गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज हम जीपी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमारी एक टाइप रह चुकी है। तो देखो जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जी यानी हमने किया था जीपी के एन टर्मों का सम क्या होगा, जीपी के एन टर्म यानी एनवा टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आज हम करेंगे जीपी का इन्फिनाइट सम निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला है A1 - R, ये नोट कर लें भाई, ठीक है। जीपी का अगर इन्फिनाइट सम, इन्फिनाइट का मतलब है यानी अनंत सम, यानी कह दे भाई जीपी के एन टर्म का मतलब क्या है, जीपी के 10 टर्म 20 टर्म, ठीक है, 20 पदों का योग बताओ। इसमें ऐसे कुछ नहीं देगा, इसमें तो कोई टर्म दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया ये क्या है, यानी अनंत है, ठीक है। इसका कह देगा बस सम बताओ, ठीक है। तो इस टर्म का सम बताओ, इस प्रकार एन टर्म नहीं देगा, इसमें इन्फिनाइट सम देगा। जीपी के इन्फिनाइट सम का योग क्या होगा। तो देखो आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। मार्कर कहाँ गया, सॉरी, चलो बैठो। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम पहले टाइप का। एक गेंद 5000 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है, यानी मतलब 5000 मीटर की ऊंचाई, मान लिया भाई किसी घर से, ठीक है, किसी टावर से 5000 मीटर की ऊंचाई से धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक उछाल का 4/5 गुना उछलती है। ये कह रहा है कि कोई गेंद है ना 5000 मीटर की ऊंचाई से धरती पर फेंकी जाती है, यानी अगर कोई गेंद जिस गति से धरती पर फेंकी जाओगी वो दोबारा भी उछलेगी, ठीक है। यानी अगर धरती पर यानी किसी भी सतह से, ठीक है, किसी आधार से अगर वो टकराएगी तो वो दोबारा भी उछलेगी। दोबारा उतनी नहीं उछलेगी जितनी वो पहले उछली थी, थोड़ी कम, फिर किसी आधार से टकराएगी फिर थोड़ी कम, यानी 4/5, ठीक है। यानी हर बार 4/5 गुना उछलती है। तो इस प्रकार गेंद ने कितनी दूरी तय की, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। इसके ऑप्शन ले लेते हैं हम। 50,000 मीटर, 45,000 मीटर, 43,000 मीटर, ठीक है। तो देखो मान लिया ये कोई टावर का सतह है, कोई छत की सतह है, ठीक है, इससे कोई गेंद उछाली गई भाई, ठीक है, ये गेंद उछाली गई, ये कोई आधार है अपना, धरती है ये, ठीक है। तो 5000 मीटर की अगर ऊंचाई से ये गेंद उछाल दी, ठीक है, 5000। तो अगर ये धरती पर यानी किसी भी सतह से टकरावेगी तो ये ऊपर दोबारा फिर उछलेगी भाई, दोबारा फिर उछलेगी। जो दोबारा उछलेगी ना, यानी प्रत्येक उछाल का 4/5 गुना उछलती है। तो यानी 5000 का 4/5 उछलेगी भाई, यानी कितनी उछलेगी, 4000 उछलेगी। यानी यह कितनी उछली भाई, ये उछली 4000, सॉरी 4000, ठीक है। फिर जो नीचे ये सतह पे जाओगी उतनी 4000 जाओगी नीचे भी, यानी 4000 मीटर नीचे जाओगी, ठीक है। फिर ऊपर उछलेगी, यानी सतह से टकरागी, सतह से फिर यानी 4000 है तो 4000 का कितना उछलेगी, फिर 4/5 उछलेगी। तो कितनी उछली भाई, सोल्व करांगे, 3200 उछली, ठीक है। यानी कितनी उछली, 3200, ठीक है। फिर 3200 नीचे आओगी भाई, क्लियर बात। फिर सतह से टकराओगी, फिर 4/5 उछलेगी, यानी 3200 का
4/5 उछलेगी भाई, तो 4/5 उछलेगी तो सोल्व कराएंगे 5 6 2 4 और 0, ठीक है। तो कितनी उछली भाई ये 2400 और 16 160 2560, कितनी उछली 2560। तो 1 मिनट और देख लो, 4 6 2 0 5 4 640 और 6 2400 ये होगी, और 40 और 4 की कराएंगे 160 2560 होगी भाई, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस तय की इसने 2560। इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए है पहला क्वेश्चन, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो देखो भाई ये डिस्टेंस उसने तय कर ली, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो देखो डिस्टेंस हमारी शुरू में कितनी थी 5000, फिर कितनी 4000, फिर 4000, फिर 3200, फिर 3200, इस प्रकार कोई डिस्टेंस चली है ये, ठीक है। तो एक बार देखियो क्या ये जीपी बनी। जीपी का मतलब क्या है, यानी जीपी का मतलब है भाई रेशो बराबर है, रेशो बराबर, यानी कोई ये जीपी है, देखो 2 4 8 16, ये एक जीपी है। क्यों? क्योंकि A2 बाई A1 करांगे, 4/2 करांगे, कितना आया 2। फिर A3 बाई A2 करांगे, 8/4 करांगे तो भी कितना आया 2। यानी रेशो कॉमन रेशो के हो, इक्वल हो। तो देखो इसका कॉमन रेशो इक्वल है कि 4000/5000 नहीं है इक्वल। फिर 4000/4000 करांगे, फिर 1 आया, यहाँ पर 4/5 आया, नहीं है। तो अगर कोई भी जीपी नहीं बना तो मैंने कहा था कि दो टर्म ना ऐड कर देंगे, पिछली टाइप में बताया नहीं था, अगर जीपी ना बने तो, ठीक है। 2 टर्म ना ऐड करके देखो जीपी बनेगी कि, तो जीपी देखो पहली 2 टर्म को ऐड कराएं, कितनी होगी 9000, फिर 2 टर्म को ऐड करो, यानी 2 टर्म को ऐड कराएंगे, कितनी होगी भैया 7200, ठीक है। इस प्रकार ये एक होगी, ठीक है। तो ये जो सी जीपी बनी है ना, उसका रेशो यही होना चाहिए 4/5। तो देखो इसका रेशो यही आवेगी 4/5। तो देखो इसका रेशो यानी आर देखो A2 बाई A1, तो A2 कितनी है 7200 और A1 कितनी है 9000। तो सोल्व कराएंगे भाई, कितना आएगा भाई ये 72 9, यानी 9 पे सोल्व कर देंगे, 9 8 और 9 10, फिर सोल्व कराएंगे 4 पे, ठीक है, 4/5 आ गया, ठीक है, वही 4/5 है, ठीक है। तो सोल्व हो गया भाई। इन्फिनाइट टर्म का सम क्या हुआ भाई, इन्फिनाइट टर्म का सम A1 माइनस R, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। एक ये है, एक कितनी है 5000, 1 R कितनी है 4/5। अब मैं इसमें अपने बहुत बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ, ये इतना ओवरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है अपने, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे भाई, यहाँ 5000, यहाँ सोल्व कराएंगे 5, यानी 1/5 रह गया, ठीक है। ऊपर जाओगा कितने हो गया भैया, 1 सेकेंड, सॉरी 5000 नहीं है, ये डिस्टेंस कितनी है 9000, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है ए हमारी क्या है, ये है A2 कितनी है, ये है, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे, ये 5 ऊपर जाओगा तो कितनी डिस्टेंस तय करी भाई 45000। कौन आई बात सुनने आगे। तो इसके आपने एक बहुत बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ, आपने ये करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, इतना क्वेश्चन करने की अपने पेपर में इतनी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो भाई क्या करना आपने, देखो आपने सिर्फ A फाइंड आउट करनी है भाई, A फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये अपनी कोई सीरीज बनी थी, ये सीरीज नहीं है, ठीक है, सीरीज नहीं बन रही, तो आपने सीरीज बनानी है कि 2 टर्म ना ऐड कर दो, 2 टर्म ना ऐड करके 1 टर्म बनाओ, ठीक है। फिर 2 टर्म ना ऐड करके 1 टर्म बनाओ। सिर्फ A1 मिल गया अपने, A1 मिल गया, A है तो 1 माइनस R, R कौन सा है, सिर्फ वही है R। इसी सोल्व करोगे तो R यही निकलेगा भाई, ठीक, सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो भाई जल्दी से। तो आपने सीधा करना है ये, यानी A आपकी 9000 है और R 4/5 है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आप समझ जाओगे। एक गेंद 540 मीटर की ऊंचाई से धरती पर फेंकी जाती है तथा वह गेंद
हर बार अपनी उछाल का 2/3 गुना उछलती है तो गेंद ने कितनी दूरी तय की। वही क्वेश्चन है भाई सेम। ठीक है, तो अपने सिर्फ इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, जल्दी में आप समझावा। तो ये कोई गेंद है, ये नीचे धरती पर कितनी ऊंचाई से उछाली हुई, 540 सतह पर लगी, फिर ये उछली 540 का कितना 2/3, तो 540 का 2/3 निकाल जाए भाई। सोल्व कराएंगे 3 1 2 8 कितनी 360, फिर 360 नीचे गई भैया, फिर 2/3 ऊपर जाएगी, 360 का 2/3 240, फिर 240 नीचे आवेगी। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है अपने। ठीक है, तो अपने पता चल गया भाई ये यहाँ तक सिर्फ पहले 2-3 टर्म निकाल लो। इस प्रकार 2-3 टर्म क्या निकली, 540 360 360 बस। ठीक है, 2 टर्म 3 टर्म निकाल लो। ठीक है, तो क्या ये कोई जीपी बनी भाई, नहीं बनी। ठीक है, कोई यानी आर सेम नहीं आंदा, आर नहीं आंदा सेम, तो क्या कर दो, पहली 2 टर्म को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगली कितनी है 360 के बाद अगली कितनी है 240। ठीक है, आई बात समझ में। 2 टर्म ने ऐड कराएं कितनी होगी भाई 540 और ये होगी भाई 360, ये आपकी होगी 900। 360 और 240 कितनी होगी भाई 600। ये सीरीज बन गई भाई। ठीक है, और ये सीरीज में ना आर का मान वही आना चाहिए जो ये है, आर का मान वही आओगा। A2/A1 600/300 कराएंगे 2/3 ही आओगा। क्लियर है, तो आर का मान है क्या, इतनी करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पहली 2 टर्म निकाल के ये आने चाहिए अपने ए का मान। ठीक है, तो इन्फिनाइट टर्म का सम निकालेंगे भाई, A1 - R, ए का मान कितना है 901, आर का मान कितना है भाई 2/3। अगर आर का मान यहाँ भी सोल्व करेंगे 2/3 है, सोल्व कराएंगे 900 तो कितना आ गया भाई 1/3, 3 ऊपर जाओगा कितना आ गया भाई 2700। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 2700 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है भाई इसने। क्लियर बात है सबको, किसी ने डाउट हो, ये क्वेश्चन आओगे तो कर लोगे। ठीक है, ये समझाने के लिए कराया था और कुछ नहीं है मेरा मकसद। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मैं रफ कर रहा हूं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वर्ग 16 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा की है भाई 16 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है तथा एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग के प्रत्येक मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। तो बने अनंत वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक कोई वर्ग है भाई, ठीक है 16 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। ठीक है, तथा वर्ग के प्रत्येक मध्य बिंदु, वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसकी जो 16 सेंटीमीटर की है भुजा दे रखी है भाई। ठीक है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ये मध्य बिंदु होगा इसका, इसको मिला दो, ये एक वर्ग बन गया भाई। ठीक है, इसकी भुजा तो 16 सेंटीमीटर थी भाई, तो अपन ने तो एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई। एरिया निकालना है, कितना होगा इन सारे वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सारे वर्गों का क्षेत्रफल का योग
ठीक है, सारे वर्गों का क्षेत्रफल का योग। देखो ये बड़ा वर्ग है 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, तो 16 का स्क्वायर कराएं कितना होगा? 256। तो पहला का तो निकल गया भाई 256 प्लस, ठीक है। अब ये वर्ग बना, इसकी भुजा भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने। तो एक बात बताओ, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई? नहीं बनी, ट्रायंगल बन गई। यानी अगर इस यहाँ पे साइड में लिखा तो ये ट्रायंगल बन गई, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये पूरी 16 है तो ये कितनी रहेगी? ये 8 8 रहेगी, ठीक है। यानी ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 8, यानी ये तो 16 यहाँ पर है, ये 8 भुजा रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी ट्रायंगल यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या हुआ है? कर्ण, ठीक है। अगर अपने कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है, यानी कर्ण का स्क्वायर निकालना अपने K2। आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, ठीक है। तो के स्क्वायर कितना हो गया भाई? 128, ठीक है। तो K का मान कितना आएगा भाई? 128 का कोई रूट तो निकलता नहीं, ठीक है। 128 आएगा, के स्क्वायर कितना आएगा? 128 आएगा। तो यानी K का मान फाइंड आउट करांगे तो अपन अगर नहीं पता तो आप K कर्स कहाँ भाई? 128 को वर्ग यानी गुणनखंड करके देख कहाँ, तो इसका आएगा भाई 8√2 होगा इसका। यानी ये जो भुजा है ना, ये भुजा कितनी निकली भाई? 8√2। सोल्व करके देख लो भाई, 2 पे सोल्व करा 64, फिर 2 पे 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, ठीक है। तो 1 2 तो यहाँ से निकल गया, 1 2 सॉरी 64 32 16 8, ये यहाँ पर देखो ये कितना आएगा? 8, फिर 2 4, फिर 2 2, ठीक है। तो फिर 1 2 यहाँ से निकल गया भाई, और 1 2 यहाँ से निकल गया। तो यहाँ से बाहर तो कितना निकल गया? 8, और इसका कोई उसके पेयर नहीं बना तो 8√2 आएगी भाई। कौन आई बात समझना? यानी ये कंफ्यूज ना हो, अगर अपन ने पेयर में निकालना है तो 2 का पेयर में निकाला करा भाई, ठीक है। तो इसकी भुजा 8√2 आएगी, तो इसकी भी भुजा की आएगी भाई 8√2। आई बात समझ? तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? 8√2 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? इसका क्षेत्रफल एरिया 8√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे 64 दूनी 128, कितना आ गया? यानी 8 का स्क्वायर 64 और √2 2, तो कितने आ गए भाई? 128, ठीक है। तो ये तीसरा अक्ष निकालेंगे, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर 2 चाहिए अपन है। फिर अपन मध्य बिंदुओं को मिलाया, फिर एक कोई वर्ग बनाना भाई, ठीक है। इसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये कोई एक वर्ग बन गया। फिर मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये कोई एक वर्ग बन गया। फिर मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये कोई एक वर्ग बन गया। इस प्रकार इन्फिनाइट तक जाओगा भी, ठीक है। इतना नहीं सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, पहली 2 टर्म सोल्व कर लिया अपन, तो पहली 2 टर्म सोल्व कर ली। तो ये को अपन है तीसरी का भी अपन क्या निकालना पड़ेगा? भुजा निकालनी पड़ेगी। तो अपन एक टाइप समझ रखी है, अगर अपन ज़्यादा भुजा ज़्यादा एरिया नहीं फाइंड आउट करना है तो पहली 2 टर्म ना ऐड कर लो और ए का मान निकाल लो, ठीक है। नहीं वाई सीरीज बनेगी, आगे भी एरिया निकालते रहेंगे, फिर 2 टर्म ना ऐड करांगे। इस तक रहा है अपन सिर्फ ए निकालनी है, पहले ए फाइंड आउट करनी है। तो 256 और 128 का क्या कर दें अभी? प्लस कर देंगे। सॉरी, ये एक सीरीज बन गई, सीरीज बनाएगी ये, ठीक है। क्योंकि अगर अपने ये सीरीज देखनी है तो इसमें कोई आर का मान नहीं दे रखा भाई, सॉरी आर का मान नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एक सीरीज बन गई एपी, एक सीरीज, ये एक जीपी है क्योंकि इसमें कोई भी आर का मान नहीं है, ठीक है। ये एक जीपी है, क्लियर बात, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे भाई, जीपी के इन्फिनाइट टर्म का सम निकाल लेंगे। तो ए 1 माइनस आर, ए का मान 256, 1 आर का मान कितना है भाई? आर का मान A2/A1। तो 128 को 256 से डिवाइड कराएंगे 1/2, तो 1/2। तो 256 और 1/2 तो कितना आ गया भाई? 512, ठीक है। तो इसका सम कितना आ गया भाई? 512। कौन है ये बात सुनने? तो क्या करना है, सिर्फ इसके एरिया फाइंड आउट करने हैं हमने। ये बात यहाँ से समझ लो, ये एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल बन गई तो ये इसका क्या होगी? ये इसकी भुजा क्या होगी? ये इसको आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन है आई बात समझ? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।
देखो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर हैं। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत त्रिभुज बनाई जाती है। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें भाई। आई बात में वही क्वेश्चन पिछला, ठीक है, चेंज किए कर दिया, सिर्फ एक समकोण त्रिभुज दे दी। ठीक, तो सोल्व कराएंगे भाई। ये एक ट्रायंगल है, कौन सी, राइट एंगल, 6, 8, 10 या 8, 10 यहां से कौन सी मान लो, 8 ये मान लो, 6 ये मान लो। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाना भाई, इसके मध्य मिड पॉइंट, तो इसके मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया भाई, ये एक ट्रायंगल बना दी। ठीक है, अब हमने इसकी भुजा तो पता है, इसकी भुजा तो नहीं पता अंदर वाली, तो अंदर वाली कैसे निकालना है भाई। देखो अगर ये देखो ये पूरी की पूरी 6 है तो ये कोई कितनी होगी भाई, ये 3, क्यों, क्योंकि ये इसके समांतर भी है, ठीक है, और ये इसकी आधी भी है, पैरेलल भी है ये। तो 8 का ये कितनी निकलेगी भाई, 4, और ये कितनी निकलेगी, 5। ठीक है, तो इस प्रकार फिर मध्य बिंदुओं को मिलावांगे भाई। इस प्रकार, ठीक है, अनंत तक मिलाते जावांगे, इससे अपना कोई मतलब नहीं। तो पहली भुजा देखो, पहली ट्रायंगल 6, 8, 10 थी, तो उसका एरिया निकालेंगे भाई पहली का। तो पहली का एरिया क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है, 8 और 6, तो कितनी निकलेगी भाई, सोल्व कराएंगे, 4, 24 होगी भाई। तो पहली का एरिया कितना आया, 24। फिर दूसरी का एरिया निकालेंगे भाई, दूसरी का एरिया कितना है, भुजाएं क्या अपनी 4, 5, 3, इसमें आधार और ऊंचाई गुणा 6, 4, 3 है। ठीक है, तो 4 गुणा 3, तो सोल्व कराएंगे, यहाँ एरिया कितना आया, 6 आया। इस प्रकार कोई बनेगी, अपना और नहीं सोल्व करना। ठीक है, ये सीरीज बनाने अपने 2 टर्म लेकर। तो ए का मान कितना आया भाई, 24, और आर का मान कितना आया, a2/a1, a2 कितना है 6 और 24 कितना आएगा 1/4। ठीक है, 1/4। तो इनफिनाइट टर्म का सम निकालना भाई, नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख लेते हैं। इनफिनाइट टर्म का सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, a1 - r। a का मान कितना भाई 24 और r का मान कितना है 1/4। सोल्व कराएंगे, कितना रहेगा नीचे, सोल्व कराएंगे, ये कितना आएगा भाई 24 और नीचे आएगा 3/4, 4 ऊपर बिक जाएगा। ठीक है, सोल्व कराएंगे, कितना आएगा 32। ये क्वेश्चन का आंसर है भाई, 32 इज द राइट आंसर, 32 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जीपी के। एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो अपने कमेंट में आंसर देना उसका, जो नहीं समझ में आओगा तो करवा जाएंगे बाद में। इस जीपी के इनफिनाइट टर्म का सम बताना भाई। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आपकी एचपी रहेगी, एचपी को भी एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।